ऑस्ट्रेलिया को हमेशा से इंडियन स्टूडेंट्स का सबसे पसंदीदा स्टडी डेस्टिनेशन माना गया है। 2024 तक ऑस्ट्रेलिया में लगभग 8 लाख से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, जिनमें से करीब 17% सिर्फ इंडिया से थे। यानी हर 5 फॉरेन स्टूडेंट्स में से लगभग एक इंडियन होता है। लेकिन अब 2025 से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसके बाद फॉरेन स्टूडेंट्स, खासकर इंडियन एप्लीकेंट्स को थोड़ा और सोच समझकर प्लानिंग करनी होगी। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने 2025 के लिए एक लिमिट तय की है, 2,70,000 न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इनटेक की। साथ ही यूनिवर्सिटीज को ये इंश्योर करना होगा कि टोटल एनरोलमेंट में डोमेस्टिक यानी ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स का नंबर मेजॉरिटी में रहे। इस वीडियो में आज हम समझेंगे नया रूल क्या है, क्यों लाया गया है, इंडियन स्टूडेंट्स पर इसका क्या असर होगा, किन कोर्सेज में कंपटीशन बढ़ सकता है और आगे अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स को कौन सी स्मॉल स्ट्रैटेजीज अपनानी होंगी। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि ये सिर्फ न्यूज नहीं है, ये आपके फ्यूचर प्लानिंग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बदलाव समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने यूनिवर्सिटीज को साफ निर्देश दिया है कि उनके कैंपसेस में डोमेस्टिक स्टूडेंट्स मेजॉरिटी में होने चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, RMIT में अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या हाफ से ज्यादा हो चुकी है। इससे हाउसिंग प्रेशर, क्लासरूम कैपेसिटी इश्यूज और वीजा मिसयूज जैसे कंसर्न्स बढ़े हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट ने कहा है कि इनटेक नंबर्स को थोड़ा बैलेंस किया जाए। एजुकेशन मिनिस्टर जेसन क्लेयर ने यह भी कहा है कि ये डिसीजन पॉपुलेशन ग्रोथ, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी और वीजा इंटेग्रिटी को मैनेज करने के लिए लिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रोक नहीं रहा, बल्कि यूनिवर्सिटीज में एक बैलेंस मेंटेन करना चाहता है ताकि लोकल स्टूडेंट्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज, क्लासरूम स्पेस और सपोर्ट मिल सके। अब बात करते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स आखिर ऑस्ट्रेलिया को इतना पसंद क्यों करते हैं। तो इंडियन स्टूडेंट्स ज्यादातर ऐसे कोर्सेज चुनते हैं जिनका फ्यूचर में डायरेक्ट जॉब आउटकम हो, जैसे कि इंजीनियरिंग, IT, बिजनेस, नर्सिंग, हेल्थ केयर और ट्रेड्स। ऑस्ट्रेलिया में इन फील्ड्स में ऑलरेडी स्किल्ड वर्कर्स की कमी है, इसीलिए ग्रेजुएट्स को 2 से 4 साल तक पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी मिलता है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ इंटरनेशनल एक्सपोजर, पार्ट टाइम जॉब और मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट मिलता है। सिडनी और मेलबोर्न जैसी सिटीज में इंडियन कम्युनिटी भी काफी बड़ी है, जिससे स्टूडेंट्स को कल्चरल कंफर्ट भी मिल जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। स्टूडेंट हाउसिंग, फूड, ट्रांसपोर्ट, लोकल पार्ट टाइम जॉब्स, ये पूरा इकोसिस्टम इंटरनेशनल स्टूडेंट पॉपुलेशन से चलता है। यूनिवर्सिटी लिविंग के CEO के अनुसार सिर्फ स्टूडेंट हाउसिंग सेक्टर अलोन लगभग 10 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का मार्केट है, जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की रोल प्ले करते हैं। लेकिन अब नए रूल्स के बाद सिनेरियो थोड़ा बदल सकता है। मेन इंपैक्ट इनटेक नंबर्स और एंट्री स्टैंडर्ड्स पर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वीजा कम दिए जाएंगे, बल्कि कंपटीशन और स्ट्रॉन्ग होगा। यूनिवर्सिटीज कुछ कोर्सेज की सीट्स लिमिट कर सकती हैं। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स थोड़े हाई हो सकते हैं। स्टूडेंट्स को जल्दी अप्लाई करना होगा और सही कोर्स सिलेक्शन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। Grading.com की फाउंडर ममता शेखावत के मुताबिक अब स्मार्ट प्लानिंग बहुत जरूरी हो जाएगी। स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही कोर्स या एक ही यूनिवर्सिटी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। कोर्स ऑप्शन को स्प्रेड करना होगा और उनका सब्जेक्ट जो है वो इस तरह से चुनना होगा कि डिमांड ऑस्ट्रेलिया में जॉब की ज्यादा हो, मार्केट में चीजें अवेलेबल हो। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात समझनी होगी, ये रूल पोस्ट स्टडी वर्क वीजा या जॉब्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता। वर्क वीजा रूल्स का अपना सेपरेट फ्रेमवर्क है। मतलब अगर आप क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं, स्किल डेवलप कर रहे हैं और डिमांड वाले सेक्टर में आ रहे हैं, तो जॉब और PR अपॉर्चुनिटीज की पॉसिबिलिटीज अभी भी स्ट्रॉन्ग है। यूनिवर्सिटी लिविंग के CEO सौरभ अरोरा ने साफ कहा कि ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ये सिर्फ बैलेंस की पॉलिसी है। ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वैल्यू दी है, क्योंकि वो इकोनॉमी, वर्कफोर्स और इनोवेशन में बड़ा योगदान देते हैं। ये पॉलिसी साइकिल नेचर की है। जब स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती है तो गवर्नमेंट थोड़ी टाइटनिंग करती है, और जब स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत बढ़ती है तो फिर से रूल्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। अब उस ऑडियंस के लिए जो अभी ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करने का सोच रहे हैं, उनको क्या करना है, उनके लिए एक मैसेज क्या है। तो देखिए, एप्लीकेशन जल्दी शुरू करें। लेट अप्लाई करने वालों के लिए सीट्स कम बचेंगी। स्किल बेस्ड कोर्सेज चुनें, जैसे IT, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, ट्रेड्स, इनकी डिमांड बहुत स्टेबल रहती है। SOP यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस स्ट्रॉन्ग लिखें।
उसमें क्लियरली मेंशन हो कि आपका कोर्स आपके करियर से कैसे जुड़ा है। ऑल्टरनेटिव कंट्रीज भी कंसिडर करें, जैसे जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड। फेक डॉक्यूमेंट्स या एजेंट से दूर रहें। न्यू पॉलिसी एनवायरनमेंट में वेरिफिकेशन और स्ट्रिक्ट होने वाली है। तो आई होप ये अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।